हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हमें स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शंस गिवन है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट हमें गिवन है एनर्जी इज रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फिजन, एंड स्टेटमेंट सेकंड गिवन है टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फिजन फ्रेगमेंट्स इज लार्जर देन द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। और ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन फर्स्ट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन सेकंड गिवन है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, एंड थर्ड ऑप्शन गिवन है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। और हमें फोर्थ ऑप्शन गिवन है स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझेंगे। सो की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी की, फिर बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन की। तो सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? ई बी से, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। अब ये क्या होती है कि अगर मान लो कोई न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, तो उसके अंदर क्या हो जाएंगे, अगर Z अगर हमारा एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके अंदर क्या हो जाएंगे, Z हो जाएंगे। और मान लो उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Z हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और N है हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, N हो गया हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और M अगर हमारा मास ऑफ न्यूक्लियस, M अगर हमारा मास ऑफ न्यूक्लियस है, तो क्या होगा कि जब ये Z प्रोटॉन और N न्यूट्रॉन मिलके एक न्यूक्लियस बनाएंगे जिसका मास M होगा, तो इन दोनों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अगर मास का सम करेंगे तो वो हमेशा हायर होगा मास ऑफ न्यूक्लियस से। तो अगर हम इसको लिखें Z मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन प्लस N मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस कैपिटल M मास ऑफ न्यूक्लियस, और इसको अगर हम C² से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ मास का क्या होगा, डीके होगा, और इस मास के डीके को अगर हम डेल्टा M C² के इक्वल लिखें तो डेल्टा M मल्टीप्लाइड बाई C², और यही हमारी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस है। तो यही हमारी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस है। यानी जो न्यूक्लियस जब बनता है तो मास के अंदर क्या होता है, डीके होता है, और उसी मास के डीके के कारण बाइंडिंग एनर्जी बनती है। तो अब देखो फिजन के अंदर क्या होता है कि एक हमारा लार्ज न्यूक्लियस है। तो अगर हम यूरेनियम 235 की बात करें तो यूरेनियम 235 के पास अगर न्यूट्रॉन अगर उसके अंदर देते हैं, न्यूट्रॉन लो एनर्जी का न्यूट्रॉन डालते हैं, तो वो यूरेनियम 236 हो जाता है। और ये किसके अंदर टूट जाता है, बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर टूट जाता है। बेरियम एंड क्रिप्टॉन के अंदर ये टूट गया। अब क्या होगा कि जो यूरेनियम हमारा है, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और इनकी जो एनर्जी होती है बेरियम और क्रिप्टॉन की, इन दोनों की ऑलमोस्ट लगभग हमारी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। तो देखो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम है। तो यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी, जब ये न्यूक्लियस बनेंगे, बेरियम और क्रिप्टॉन के न्यूक्लियस बनेंगे यूरेनियम के टूटने पर, तो एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी मास डिके के कारण रिलीज होगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर फिजन की एनर्जी हो जाएगी। सो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, एनर्जी इज रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फिजन। सो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फिजन फ्रेगमेंट्स इज लार्जर देन द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे ये भी क्या है, हमारा करेक्ट है। बेरियम और क्रिप्टॉन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी को अगर ऐड करेंगे तो वो हमारी यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी से क्या होगी, हायर होगी। सो ये हमारी जो 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और यहाँ पे ये बेरियम और क्रिप्टॉन की ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, तो ये हायर रहेगी किससे, यूरेनियम से। सो स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन फर्स्ट, both statement first and statement second are correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.